नमस्कार। आज है तारीख 1 सितंबर और इसके पहले था 31 अगस्त, जिसमें मनाया गया एक त्यौहार जिसका विशेष महत्व है, जिसे कहते हैं हम तीजा। तीजा वही त्यौहार है जिसमें कि विवाहित बेटियां जो हैं वो घर लाई जाती हैं और तीज त्यौहार के दिन ही विवाहित बेटियां अपने पति की लंबी आयु की कामना करते हुए इस त्यौहार को रखती हैं। शिव पार्वती की पूजा की जाती है। छत्तीसगढ़ में पर्व का विशेष महत्व है क्योंकि पर्व से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तीजा के जस्ट एक दिन पहले कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, जिसका नाम है पोला। पोला क्यों मनाया जाता है? पोला वही त्यौहार है जिसमें पोलापुर नामक एक असुर था, जिसका अंत श्री कृष्ण ने किया था। और पोलापुर नामक असुर का जिसे भेजा गया था कंस के द्वारा। तो एक कंस पोलापुर नामक असुर को भेजता है और इसका अंत करते हैं कृष्ण। तो इसलिए ये त्यौहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में पोला और तीजा का विशेष महत्व है और लगातार आपको पता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में अन्य छुट्टियां भी दी गई हैं, विशेष महत्व की छुट्टियां। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माँ कर्मा जयंती हो गया। साहू समाज के द्वारा बहुत ज़्यादा अपील की गई थी क्योंकि माता कर्मा जो थी वो साहू समाज से बिलोंग करती थी। फिलहाल एक बात आप जान लीजिए कि कोई भी विशिष्ट पर्सन, कोई भी विशिष्ट व्यक्ति किसी भी समाज से बिलोंग नहीं करता, वो सारे देश और सारी मानव सभ्यता का होता है। तो बहरहाल इसे ये बांधा नहीं जा सकता उसे किसी भी बंधन में। तो माता कर्मा जो थी वो, और फिलहाल इम्पोर्टेंट ये नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि इनके लिए जो है वह छुट्टी दी गई है माता कर्मा की जयंती में। ये छुट्टियां हमारे टोटल इसी तरीके से आप देखेंगे, एक हमारी छुट्टी हरेली में हो जाती है। इस तरीके से जो है वह छुट्टियां दी गई है। तो हम लोग जानना चाहेंगे यहाँ पास कि आखिर ये जो पर्व हैं, ये जो त्यौहार है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों मनाए जाते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर पर्व और त्यौहार क्यों मनाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो तारीख है 1 सितंबर, आज जो है एक बड़ी अच्छा त्यौहार है आज, जैसे हम कहते हैं नवाखाई। नवाखाई कहने का मतलब है नवा। देखिए नाम से पकड़िएगा, इसका नाम क्या है, नवा। नवा कहने का क्लियर कट मतलब होता है कि नवा मतलब न्यू, नया। नया कहने का मतलब है कि नया, एक बात हो गई नया और दूसरी बात हो गई खाई। ये जो खाई है खाना, तो नवा न्यू फूड, इसका क्लियर कट मतलब है फूड। ये उड़ीसा के लोगों का त्यौहार है। उड़ीसा में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और आपको पता है क्योंकि उड़ीसा जो हमारे बगल छत्तीसगढ़ में पूर्वी के साथ ईस्ट की तरफ पड़ता है और इसीलिए वहाँ के लोग भी यहाँ पास जब ट्रांसफ़र हुए तो एक कल्चरल मिक्स रिलेशन यहाँ पास बन गया। तो कल्चरल मिक्स रिलेशन का प्रभाव ये पड़ा कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में भी नवाखाई बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। मुख्यतः दक्षिण भाग में मुख्यतः मनाया जाता है। न्यू फूड में क्या किया जाता है, आखिर ये त्यौहार किस चीज़ से रिलेटेड है? तो बताते हैं किसानों से रिलेटेड है। किसानों से रिलेटेड है नवाखाई त्यौहार। साथ ही ये रिलेटेड है गोंड जो हमारी जनजाति है उनसे रिलेटेड। तो गोंड जनजाति से भी रिलेटेड है, किसान से रिलेटेड है। गोंड जनजाति के लोग जो होते हैं इसमें धान यानी कि जो चावल है उसको और शराब इसको चढ़ाते हैं देवता को अपने। तो ये दो चीज़ें चढ़ाई जाती है और इस तरीके से बताया जाता है, आभार प्रकट किया जाता है देवता के प्रति। तो नवाखाई है। बहरहाल यहाँ पास हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि पर्व और त्यौहार कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ जाता है। और इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि भैया मैं आपसे ये बोलूँगा, चैत हो, चाहे आषाढ़ हो, चाहे क्वार हो, कार्तिक हो, कौन कौन से त्यौहार आते हैं। बहुत सारे तमाम वीडियो हैं, लेकिन कुछ करामात हमको भी करनी थी तो हमने भी कुछ लेके आ गए। और यहाँ पास जो है चैत्र में आपको याद कैसे रखेंगे, चित्र याद रखिए, राम याद रखिए। राम का चित्र बना हुआ है। अगर आपको याद रखना है कि चैत्र जो कि 22 मार्च को स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें अगर आपको याद रखना है कि रामनवमी मनाया जाता है तो आप कैसे याद रखोगे, क्योंकि चैत्र का आषाढ़ में, आषाढ़ का जो है वह कार्तिक में चला जाता है। तो आपको कुछ याद नहीं, चैत्र से चित्र याद रखिए और रामनवमी से राम याद रखिए। तो चित्र किसका बना हुआ है? राम का। अगर चित्र राम का बना हुआ तो आपको याद हो जाएगा क्या, रामनवमी चैत्र में मनाया जाता है। वैसे ही अक्षय कुमार को जानते हैं आप? अक्षय कुमार जो है बहुत उठपटांग उछल कूद करते हैं। तो अक्षय कुमार जी को आप दे दीजिए बैसाखी। आपको याद कैसे करना? देखिए, अक्षय तृतीया बैसाखी के समय मनाया जाता है। मैं कहता हूँ अक्षय तृतीया बैसाखी के समय मनाया जाता है। हाँ, मनाया जाता है, रट लो। या फिर आप इसको ऐसे इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अक्षय कुमार को आप दे दीजिए बैसाखी। और क्योंकि अक्षय कुमार है, अतरंगी आदमी है, तो 3 बैसाखी दीजिएगा, 2 बैसाखी मत दीजिएगा, 3 बैसाखी दीजिएगा। तो आपको याद हो जाएगा कि अक्षय तृतीया जो है वह कब मनाया जाता है? बैसाखी के दिन मनाया जाता है। ठीक है, सही। आषाढ़ के दिन रथ यात्रा निकलती है। आषाढ़ का जब महीना आता है उस समय रथ यात्रा निकलती है।
ये आप कैसे याद रखेंगे? तो आषाढ़ के दिन रथ यात्रा आपको ऐसे याद रख सकते हैं कि आशा जो है रथ यात्रा में भाग ले रही है। कौन भाग ले रही है भैया? बता रहे हैं कि आशा ले रही है। किस में भाग ले रही है? रथ यात्रा में भाग ले रही है। तो आशा से आषाढ़, रथ यात्रा, तो आपको पता ही है रथ यात्रा निकलती है। तो ये 3 चीज़ें आपको याद हो जाती है। अक्षय कुमार को 3 बैसाखी देना है। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? बैसाख के दिन। चित्र किसका बना हुआ है? तो राम जी का बना हुआ है। तो चैत्र माह में क्या हो जाता है? रामनवमी। ठीक है, सही। आपको एक अज्यूम करना है कि आज हम पानी बरस रहा। कहाँ बरसता है पानी? एक मौसम बनता है, बहुत सुहाना मौसम बनता है, एकदम ऐसा लगता है कि भैया आज तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो इस प्रकार का अगर मौसम बना हुआ है, जिसको हम कहते हैं सावन का मौसम, सावन आया रे, तो सावन आया रे गाना भी है। तो सावन आया रे, देखिए सावन का मौसम है, बहुत पानी बरस रहा है, हर जगह हरियाली छा जाती है। और हरियाली में आपको पता है क्या निकलता है? सांप, स्नेक निकलता है। आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पास सावन में, अगर आप देखें कि सावन में जो हरियाली छाई हुई है, पहली बात सावन में हरियाली छाई हुई है, सावन में क्या निकल रहा है? सांप निकल रहा है। तो आपको हरियाली से याद हो जाएगा क्या? तो सावन में हरियाली से याद हो जाएगा आपको हरेली त्यौहार। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार की छुट्टियाँ दी गई है, जो कि लोकल हॉलीडे में आता है। और छत्तीसगढ़ के कल्चर को कंजर्व करने के लिए ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। तो सावन में हरेली त्यौहार मनाया जाता है। और हरेली में क्या निकलता है? सांप। सांप से आपको याद हो जाएगा क्या? नाग पंचमी। इसको आप दर्द समझिएगा, इसको अपने ऊपर नहीं लेना है अपन को। तो फिलहाल नाग पंचमी याद हो जाएगा। सावन में हरेली, नाग पंचमी। और सांप से आपको क्या करना है? रक्षा करनी है। रक्षा से आपको याद हो जाएगा क्या? रक्षा से आपको क्या याद आ जाएगा? रक्षाबंधन। तो सावन के समय रक्षाबंधन, नाग पंचमी, माफ़ी चाहूँगा, रक्षाबंधन, नाग पंचमी, हरेली, ये 3 त्यौहार मनाए जाते हैं सावन में। सावन आया रे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि भागो यहाँ लिखा हुआ है। भागो मतलब भादो। भादो में क्या मनाया जाता है? सवाल ये उठता है कि भादो में क्या मनाया जाता है? भागो मतलब भादो। तो भागो क्यों, कौन भाग रहा है? तो बताते हैं, तीसरी का भाग रहा है, चौथी का भाग रहा है एक लड़का, और कौन है? छठवीं का भाग रहा है, और 8वीं का भाग रहा है। तो तीसरी, चौथी, छठवीं, 8वीं के लड़के भाग रहे हैं। काय के लिए भाग रहे हैं? तो बता रहे हैं भोजन करने के लिए भाग रहे हैं। तो तीसरी से आपको याद हो जाएगा तृतीया अभी मनाया जा रहा है। भादो का समय है, जस्ट अभी मनाया गया है। क्या मनाया गया? तीज त्यौहार कल ही मनाया गया है। भादो का समय है, तीज त्यौहार मनाया गया। 3 से याद हो गया। गणेश चतुर्थी आज है, गणेश चतुर्थी आज मना दिया गया है। चौथी, 4 से आपको याद हो जाएगा क्या? गणेश चतुर्थी। 3 से आपको याद हो गया तीजा। 6 से क्या? हल षष्ठी, हल की पूजा की जाती है इस दिन, किसानों का त्यौहार है, हल षष्ठी। 8वीं से क्या याद हो जाएगा? जन्म अष्टमी, 8वीं अष्टमी। और कौन भाग रहा है? तो बता, तीसरी, चौथी, छठवीं के लड़के, जन्म अष्टमी। तो ये याद हो गया आपको। और कहाँ, काहे के लिए भाग रहे हैं? तो भोजन करने, भोजन से याद हो गया आपको, भोजली। तो चाहे वो तीजा हो, गणेश चतुर्थी हो, हल षष्ठी हो, जन्माष्टमी हो, ये सारे के सारे त्यौहार भादो के समय मनाए जाते हैं। आप कैसे करना? आपको भागो, तीसरी, चौथी और छठवीं, 8वीं, इस तरीके से आपको याद हो जाता है। तो आपने देखा चैत, सावन, आषाढ़ और भादो। इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए कुंवार के महीने में क्या मनाया जाता है? उसको आप याद रखें, कुंवारे अश्विन जिसका नाम शरद भी है, उसको पिताजी बोलते हैं। बेटा पास होना है ना, तो नवरात्रि का फास्ट करो। फिलहाल ध्यान मत दीजिएगा, कुंवारे अश्विन को, जिसका नाम शरद भी है, पिताजी बोल रहे हैं कि नवरात्रि में फास्ट करो। रे है तो कुंवारे अश्विन, जिसको हम लोग अश्विन भी कहते हैं, कुंवार और अश्विन एक ही है। इसको शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। शरद से शरण पूर्णिमा आपको याद होगा। दूसरा पिताजी से आपको कैसे याद होगा? कि श्राद्ध मनाया जाता है। पितर पक्ष होता है, श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है, जिसमें कि पिंडदान वगैरह किया जाता है ना इसी समय। तो ये श्राद्ध पक्ष हो गया, पितर मनाया जाता है इस समय, ठीक। तीसरा क्या है? नवरात्रि। आपको क्लियर कट है, नवरात्रि से क्या मनाया जाएगा? तो बताते हैं कि नवरात्रि लिखा हुआ, नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाएगा इस समय। और नवरात्रि के जस्ट एक दिन बाद आपको पता है कि विजयादशमी, यानी कि रावण का वध कर दिया जाता है और विजयादशमी मनाई जाती है। तो नवरात्रि जहाँ आया, विजयादशमी दूसरी तरफ आना है। लेकिन आपको किसने याद रखा? कुंवारे अश्विन को, जिसका नाम शरद भी है, पिताजी बोल रहे हैं नवरात्रि का फास्ट कर रे। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसलिए आप ये देखिए, एक और अज्यूम कीजिए, कार्तिक का मतलब होता है, कार्तिक का महीना आ गया। कार्तिक के महीने में आपको अज्यूम करना, सोचना है। आप आंख बंद कीजिए, सोचिए क्या सोचना है आपको कि क्या है कि
कार्तिक का समय है, कार्तिक मतलब चंद्रमा, चंद्रमा निकला हुआ है, रात का समय है, चंद्रमा निकला हुआ है। और जो चंद्रमा है उसी समय आप देखेंगे कि देवता की पूजा की जाती है। ये देवता कहाँ स्थापित हैं तो बताते हैं, आंवला के पेड़ के नीचे स्थापित हैं। देवता आंवला के पेड़ के नीचे स्थापित है और आंवला का पेड़ लगा है कहाँ, आंगन में। और आंगन लिपा हुआ है गोबर से, और गोबर से लिपा गया। आपको पता है भैया, गोबर हमारे यहाँ आजकल गोबर धन वाला काम कर रहा है, धन का काम कर रहा है। अरे हमारे यहाँ योजना चल रही है ना गोबर वाली, तो ये धन का काम कर रही है। और धन आपको पता है कि ये रात्रि और ये जो धन, ये सब सारी चीज़ें रिलेटेड है दिवाली से। तो आपको याद कैसे करना, चंद्रमा है, रात का समय है, देवता की पूजा की जा रही है। देवता यानी कि देवता की पूजा की जा रही है। और आंवला देवता कहाँ पास निवास कर रहे हैं तो आंवला में निवास कर रहे हैं, आंगन में है, आंगन में गोबर लिपा है। गोबर आजकल धन का काम कर रहा है और ये दिवाली का टाइम है। तो इस तरीके से आप अगर आंख बंद करके ज्यूम कर पा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा कि धन से हो जाता है धनतेरस, दिवाली से आपको पता है कि दिवाली ही आनी है, दीपावली। और इसके बाद गोबर से आपको क्या होता है, गोवर्धन पूजा। देवता यानी देव उठनी एकादशी। कौन सी एकादशी, देव उठनी एकादशी ना है ये, ना देव उठनी एकादशी। आंगन से आपको सोचिए, आंगन से क्या याद होगा। और आंवला की पूजा की जाती है, तो क्लियर कट लिखा हुआ है कि आंवले की पूजा की जाती है। आंगन आप सोचिए कौन सा है। तो उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ एक ऐसे माह में जिसका नाम है अगहन। अगहन का मास आ गया है, अगहन का महीना है। देखिए अगहन से आपको आग याद रखना है। और आग आपको पता है हवन सामग्री कब जलाई जाती है, जब लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो लक्ष्मी जी की पूजा करना है तो आपको हवन में क्या लगानी पड़ेगी, आग लगानी पड़ेगी। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है अग्नि लगा के, तो आपको याद हो जाएगा अगहन में लक्ष्मी पूजा की जाती है। और इसी तरीके से आपको याद हो जाएगा कि माँ, देखिए जब भी जो छोटा बच्चा रहता है उसके पास माँ आती है तो आपको पता है कि वो उसका बसंत होता है। तो माँ हमेशा बसंत की तरह होती है। और इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि माघ के महीने में बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो माघ के महीने में बसंत पंचमी मनाई जाती है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि